नमामि बाबा भक्तजन और प्रेरकम। दीक्षा लेने के बाद जब कभी मुझे पूज्य बाबा का सानिध्य प्राप्त होता तो बाबा को स्पर्श कर साष्टांग प्रणाम करने एवं पद सेवा करने की अभिलाषा उत्कट हो जाती थी। जिस दिन ऐसा अवसर नहीं मिलता मन खिन्न तथा विक्षुब्ध हो उठता था और पूरे दिन किसी काम में जी नहीं लगता था। यह दोनों बातें मेरी बहुत बड़ी कमजोरी थी। स्पर्श कर साष्टांग करने की कमजोरी मुझ में 1958 की आनंद पूर्णिमा तक अत्यधिक थी, किंतु आनंद पूर्णिमा के उपलक्ष्य में रांची धर्म महाचक्र में एक ऐसी घटना घटी कि उसके बाद स्पर्श कर साष्टांग प्रणाम करने का लोभ तो अवश्य ही रहा, परंतु अब पहले की जैसे व्यग्रता नहीं रही। घटना इस प्रकार है। परम पूज्य बाबा को रांची के एक काफ़ी बड़े मकान में ठहराया गया था। उस मकान के कंपाउंड के सामने एक बड़ा सा मैदान था जिसमें सुबह का दर्शन करने के लिए कुछ मार्गी भाई एकत्रित थे। मैं भी उनमें से एक था। इतने में हम लोगों के एक गुरु भाई ने बताया कि पूज्य बाबा सुबह के अल्पाहार के बाद बैठक में बैठे हुए हैं। अतः सभी मार्गी भाई पूज्य बाबा के दर्शनार्थ बैठक में जाने लगे। मैं भी उनके साथ हो लिया। उन दिनों पूज्य बाबा से मिलने का या उनके दर्शन करने पर आज की जैसी रोक टोक नहीं थी। पूज्य बाबा को वहाँ अकेले बैठ देख हम सभी आह्लादित हो उठे और कुछ लोग बारी बारी अनुशासित ढंग से साष्टांग प्रणाम करने लगे। उस समय बैठक में हम लोगों की संख्या 10 मार्गी भाइयों से कम ही रही होगी। जब 4-5 गुरु भाई प्रणाम कर चुके तो मेरा नंबर आया। अभी मैं साष्टांग की मुद्रा में झुका ही था कि पूज्य बाबा के अटेंडिंग सेक्रेटरी उस कमरे में आ गए और उन्होंने कहा, आप लोग अनर्थ कर रहे हैं। यह सुन मैं ठीक से साष्टांग प्रणाम भी नहीं कर सका और उठकर यह सोचता हुआ कि क्या अपने गुरु को प्रणाम करना अनर्थ है, बाहर चला आया। अगर गुरु को साष्टांग प्रणाम करना अनर्थ है तो फिर इसको साधना का अंग क्यों बनाया गया। बाहर आते समय मैंने अटेंडिंग सेक्रेटरी साहब को भी बाहर आने को कहा। उस समय मैं दुख और रोष से भरा हुआ था। दुख इसलिए कि मैं पूज्य बाबा को ठीक से साष्टांग प्रणाम नहीं कर सका और रोष इसलिए कि दीक्षा के बाद यह पहला अवसर था कि पूज्य बाबा को साष्टांग प्रणाम करते समय किसी तरह की बाधा दी गई हो। अटेंडिंग सेक्रेटरी साहब के बाहर आने पर मैंने उत्तेजित हो उनसे पूछा कि क्या आज आपने पूज्य बाबा को सुबह साष्टांग प्रणाम किया है। उन्होंने कहा, हाँ किया है। मैंने उनसे फिर पूछा, जब आपने स्वयं पूज्य बाबा को साष्टांग प्रणाम किया है तो दूसरों को रोकने का आपको क्या अधिकार है। अब वे चुप थे और उन्होंने अपनी गलती स्वीकार की। गलती स्वीकारने के साथ उन्होंने यह भी कहा कि भीड़ देखकर अभ्यासवश अनायास ही उनके मुख से ऐसा निकल गया। अब मेरी उत्तेजना शांत हो चली, परंतु पता नहीं यह कैसा चमत्कार हुआ कि उस दिन के बाद ही मुझसे मानसिक साष्टांग करने की इच्छा जागृत हो चली और मैं उसी का अभ्यास कर तृप्त रहने लगा। अब जब कभी परम पूज्य बाबा के समक्ष स्पर्श या बिना स्पर्श के साष्टांग करने का सौभाग्य मिल जाता है तो इसको मैं अपने ऊपर पूज्य बाबा की विशेष कृपा समझता हूँ। अन्यथा मानसिक प्रणाम कर ही संतुष्ट हो लेता हूँ। यह भी तो उनकी कृपा ही है कि वे उनके भौतिक शरीर को मानसिक रूप से प्रणाम करने का सुयोग्य एवं सौभाग्य देते हैं। अब जहाँ शिष्यों का महासमुद्र उमड़ चला है वहाँ किसी शिष्य के लिए वर्षों बाद भी पूज्य बाबा के भौतिक शरीर को स्पर्श कर साष्टांग प्रणाम करने की बात सोचना आसमान से सितारों को तोड़ने की बात होगी। फिर भी अभी कुछ ऐसे विरले भाग्यवान शिष्य हैं जिन्हें पूज्य बाबा ऐसा सुअवसर देते हैं।
परंतु वर्तमान को देखते हुए भविष्य का अनुमान लगाने पर ऐसा मालूम पड़ता है कि अगर पूरे साधक जीवन में एक बार भी परम पूज्य बाबा के इस भौतिक शरीर के सामने साष्टांग करने अथवा पद सेवा करने का सौभाग्य जिस शिष्य को मिल जाएगा, वह अपने जीवन के इस सुअवसर को अपना अहोभाग्य समझेगा। 1953 साल में ही दीक्षा के बाद पूज्य बाबा ने बताया था कि जब वे किसी के साथ हो या रास्ते में चल रहे हो तो मानसिक प्रणाम कर लेना। मैंने फिर पूछने की धृष्टता की थी कि क्या मेरा मानसिक प्रणाम आपको प्राप्त हुआ, यह मुझे कैसे पता चलेगा कि आपने कृपा कर मेरे मानसिक प्रणाम को ग्रहण किया। पूज्य बाबा ने बताया कि हाँ, वह प्रणाम मुझे प्राप्त होगा और जिसने मानसिक प्रणाम किया है उसके प्रणाम को ग्रहण करने के फलस्वरूप उसकी ओर एक बार देख लेता हूँ। उसकी ओर मेरा देखना मेरे साथ में रह रहे लोग आसानी से समझ नहीं पाते। कभी किसी के मानसिक साष्टांग करने के कारण चलते समय मेरे चलने की गति धीमी पड़ जाती है। उस समय तो पूज्य बाबा के उस उपदेश को मन आसानी से समझने को तैयार नहीं हुआ था, परंतु आज की स्थिति को देखते हुए मानसिक प्रणाम के अलावा अब दूसरा चारा नहीं जान पड़ता। मेरी दूसरी कमजोरी थी परम पूज्य बाबा के पद पंकज की सेवा। जब भी ऐसा सौभाग्य मिलता तो मन मयूर नाच उठता था और उस दिन मेरी खुशियों का पारावार नहीं रहता। किंतु एक बार मैंने हठपूर्वक पद सेवा करने का सुअवसर लिया। शायद इस बार पूज्य बाबा को मेरी सेवा लेने की इच्छा नहीं थी, इसीलिए इस बार का अनुभव कुछ और ही था। कहते झिझक अवश्य होती है, परंतु जब प्रसंगवश लिखना पड़ता है तो कहना भी पड़ेगा। इस बार ऐसा मालूम हुआ कि नीरस तथा शुष्क काष्ठ का कोई एक टुकड़ा हाथ आ गया हो। मन ने कहा, ऐसा अनुभव तो पहले कभी नहीं हुआ, इस बार ऐसा क्यों? सोचता रहा, पर मन पहले के अनुभवों की तुलना में कोई उत्तर देने में सक्षम नहीं हो रहा था। पूज्य बाबा की पद सेवा का पूर्व अनुभव अपूर्व था। अब तक पद सेवा करते समय ऐसा अनुभव होता था जैसे मक्खन का गोला अथवा खूब अच्छी तरह से धुनी हुई रुई का या रेशम का गोला हाथ आ गया हो। पूज्य बाबा के शरीर का स्पर्श सदा सरस, सुवासित, सुखद, स्निग्ध तथा नवनीत की तरह कोमल होता था, जो मन को गदगद कर देता था। परंतु आज के अनुभवों में पूर्व का कोई साम्य नहीं। हाँ, आज से पहले कभी कदा पद सेवा करते समय पूज्य बाबा का पाँव वज्र की तरह कड़ा और कठोर मालूम पड़ता था, फिर भी अच्छा लगता था। और यह अनुभव प्राप्त कर कि पूज्य बाबा का शरीर वज्रवत सुदृढ़ एवं मजबूत है, मन को खुशी ही होती थी। परंतु आज का अनुभव तो पिछले सभी अनुभवों के विपरीत ही नीरस था। मैं सोचने लगा कि पद सेवा करते समय कहीं मेरी भावना तो दूषित नहीं थी कि अकस्मात ख्याल आया कि आज पूज्य बाबा की इच्छा के विरुद्ध हटकर मैं सेवा करने लगा था और इसी कारण आज का अनुभव नीरस तथा शुष्क रहा। बाद में भी एक बार और ऐसा अनुभव हुआ और उसके बाद से मेरी यह कमजोरी भी जाती रही। अब यदि कभी पूज्य बाबा की कृपा से उनकी पद सेवा का सौभाग्य प्राप्त होता है तो मैं अपना अहोभाग्य समझता हूँ और अगर नहीं मिलता तो मानसिक सेवा से ही संतोष कर लेता हूँ। परम पूज्य बाबा की यह असीम एवं अनुपम कृपा है कि बिना कुछ कहे शिष्यों को अनुभव के माध्यम से ही बहुत सारी कमजोरियों से मुक्ति दिला देते हैं, फिर भी उसकी भक्ति का स्रोत बना रहता है।